नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे आज एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग बिहार दरोगा के सेट चला रहे थे। तो बिहार दरोगा के लिए हम लोग जो सेट चला रहे थे, यहाँ पे आज हम लोग सेट नंबर 13 को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि PPSSC आयोग द्वारा बिहार पुलिस यानी अवर दरोगा यहाँ पे देखेंगे इसका एग्ज़ाम लिया जाता है, जो कि 1275 पदों पर बहाली निकली है, जिसका एग्ज़ाम जो है आपका 17 दिसंबर 2023 को शुरू होना है। तो चलिए और वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से यहाँ पे निम्नलिखित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है। तो देखिए राज्य का 7वां अंग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मित्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राज्य धर्म की स्थापना की थी। तो यहाँ पे राज्य धर्म की स्थापना आपको बता दें कि अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो बिल्कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के अनुसार अंगुत्तर निकाय में किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये 6ठी शताब्दी में, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था, जो BC हो जाएगा। और इसमें 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा किया गया है। तो 16 महाजनपद हो जाएगा। और जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ठीक है, जैन धर्म में भी मिलती है, कहाँ, तो भगवती सूत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उदायीन वासवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है। तो बिल्कुल आपका उज्जैन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके समय आया था। तो ये इल्तुतमिश के समय में आया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इल्तुतमिश जो था वह गुलाम वंश का एक शासक था। यहाँ पे देखेंगे जब दिल्ली सल्तनत हुई थी, तो यहाँ पे इल्तुतमिश को उस समय राजधानी दिल्ली, क्या इल्तुतमिश की राजधानी जो थी वह नई दिल्ली थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो गृह पर कर यानी घरों पे कर लगाया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। तो यंग इंडिया आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका देखिएगा बक्सर का युद्ध सही है। सहायक संधि ये जो हुआ था 1798 में हुआ था। तो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विलय का सिद्धांत, यहाँ पे इसके तहत विलय पर विचार यहाँ पर सजाना है आपको कालक्रम के अनुसार। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे, हो जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो हो जनजाति विद्रोह जो है आपका यहाँ पर 1820 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो ये हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, नवबौद्धावाद के प्रतिपादक कौन थे। तो नवबौद्धावाद के प्रतिपादक यहाँ पर आपके हो जाएंगे डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन आपका दिसंबर यहाँ पे 1920 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, और ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन यहाँ पे 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। ठीक है, और दिसंबर की बात करें यहाँ पर तो आपका हो जाएगा कि 1920 में कलकत्ता में हुआ था कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, और उसमें असहयोगी संबंध प्रस्ताव हुए यहाँ पर उस समय। कब, तो दिसंबर 2020 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी। तब जाकर के 1 अगस्त यहाँ पर 1920 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था। ठीक है, तो ये आपका रहमत अली ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर यहाँ पे कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। सत्याग्रह 1917 में। चंपारण खिलाफत आंदोलन यह हुआ था 27 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, और जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 2 4 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जो था, ठीक है,
का आधार क्या है? तो यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन का आधार आपका हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? तो बिल्कुल संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे पिछड़ी जाति के आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो बाबा साहब कालकर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट लेखानुदान बना है, तो लेखानुदान जो बना है यह बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत में वरीयता क्रम में निम्न में से कौन सबसे पहले आता है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चलिए पंचायती राज संस्थाओं में को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये आपका 243 के जी के तहत ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, आपको बता दें कि पंचायती राज्य का चर्चा जो है 11वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें 29 विषय दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को 2 से मिलाना है यहाँ पर, तो आपका यहाँ पे जो हो जाएगा आप देख लेंगे, आपको हम आंसर बता देते हैं, आप लोग मिला लेंगे। आपका आंसर हो जाएगा डी 3 1 5 4 3 1 5 2 4, ठीक है। तो 3 1 5 2 4, तो यहाँ पर ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। ए का 3 हो जाएगा, देख लेंगे 1984, और आपका बी का हो जाएगा 1 1985, अशोक मेहता यहाँ पर 1978, उसके बाद एल एम सिंधवी जो था ये हो जाएगा आपका 1986, और बलवंत राय मेहता समिति जो हो जाएगा आपका 1957, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सी व्यवस्था सही है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा विधायिका जो है विधानसभा के प्रति जवाबदेही होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो देखिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा, ठीक है, निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, और इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय के द्वारा होता है। तो एकल संक्रमणीय प्रणाली है और इसके द्वारा किया जाता है, और इसमें निर्वाचन में संसद सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के साथ दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभा से निर्वाचित सदस्य, ये सभी सदस्यों को शामिल किया जाता है, तब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आपका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2008, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो आपका हो जाएगा बिक्री कर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध मुख्यतः है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध जो है आपका एम, यहाँ पर देखेंगे इसका गठन जो हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था, ध्यान देंगे 6 अगस्त 1952 को किया गया था, ठीक है। और इस परिषद का मुख्य उद्देश्य भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन एवं मूल्यांकन से था। तो अनुमोदन एवं मूल्यांकन आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से नहीं दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सी मुद्रा को बृहद मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन जो है आरबीआई द्वारा किया जाता है, ठीक है, और M3 को यहाँ पे बृहद मुद्रा में के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो थोरियम का भंडार आपका केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो ये महोगनी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी महोगनी, ठीक है। आपको बता दें कि महोगनी हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, बल्कि यह विषुवतीय वर्षा वन की जाति है, ठीक है। तो ये विषुवतीय वर्षा होती है, उस वन में महोगनी, एबोनी, रबड़ आदि पेड़ पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पर, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो निर्वनीकरण का प्रभाव यहाँ पर आपका
नगरीकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो सेम जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिक में परिवर्तन। नेक्स्ट, सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? तो सेफ्रॉन क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा केसर से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सामाजिक सद्भाव के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये आपका कबीर पुरस्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अल नीनो की तीव्र होने का प्रमाण यहाँ पे परिणाम प्रायः होता है। तो अल नीनो जो होता है आपका दुर्बल मानसून होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यहाँ बागानी फसल नहीं है? तो आपका चावल हो जाएगा। ठीक है, चावल बागानी फसल का उदाहरण नहीं है। बागानी फसल से तात्पर्य होता है उस फसल से जो कृत्रिम रूप से बनाए गए जंगलों या खेतों में उगाई जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, ICAR भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ICAR यहाँ पे देखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे करनाल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको बता दें कि ICAR का जो मेन ब्रांच है वो दिल्ली में आपको है। ठीक है, न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो आपको बता दें कि दो से अधिक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, और श्रेणी क्रम में, तो ऑप्शन नंबर दो से में अधिक। नेक्स्ट देखेंगे, एक तार में बहती विद्युत धारा। ठीक है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो आपको बता दें कि लेड और हीलियम हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो लेजर का आविष्कार आपका थियोडोर मैनन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है। तो ये आपका हो जाएगा पुणे में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सी, पिक्नोक्लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो आपका ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में से पॉजिट्रॉन को घटाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 18 और 20 है, इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे द्रव्यमान संख्या बराबर होता है आपका, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे 18 और 20 को जोड़ देंगे हम लोग तो हो जाएगा 38, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, आलू किस मूल का संबंध है? आलू का किस मूल से? तो आलू जो है सोलेनेसी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगी प्रक्रिया नहीं है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा आसवन, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इसको डिस्टिलेशन के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग जो है तरल अशुद्धियों के शुद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपका यहाँ पे पराशरम के प्रक्रम में विलायक सांद्र में घोल से तनु घोल की ओर जाता है। दूसरा है प्रतिलोम पराशरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। तो यहाँ पे दोनों आपका जो कथन है वो गलत दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो मूल तत्व आपका हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो अनबुझा चूना जो है आपको यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है, तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो यहाँ पे श्वास की गति क्या हो जाएगी? तो श्वास की गति जो होगी वह बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाना है। ठीक है, तो देखिए जनन ग्रंथि का हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर 2। पीयूष ग्रंथि जो है हमारा वृद्धि हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि कैसा हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन है। अग्न्याशय जो है ये आपका इंसुलिन है, तो अग्न्याशय का हो जाएगा इंसुलिन। उसके बाद अधिवृक्क यहाँ पे कार्टिसोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे आपका देख लेंगे, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे,
सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो सौर ऊर्जा जो एटीपी में बदलती है यह क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑप्शन नंबर सी। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो पुष्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, टाइफाइड तथा कोलेरा रोग होता है, तो ये होता है जीवाणु द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत कौन सा देश बना है, तो यह पहला आपका यहाँ पर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। इसके पहले आप बता दें कि अमेरिका, रूस और चीन, ठीक है, अमेरिका, रूस और चीन, उसके बाद भारत पर यहाँ पे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है, जबकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला दुनिया का पहला देश अभी हाल ही में आपको बता दें 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला पहला देश बन गया भारत। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया है। भारत के पहले भारतीय वायुसेना IAF विरासत केंद्र कहाँ उद्घाटन, यहाँ पे कहाँ उद्घाटन किया गया केंद्र का, तो ये किया गया पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष 19 जून को राष्ट्रीय वाचन दिवस किस व्यक्तित्व के श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, पुथुवैल नारायण पनिकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश के टीम ने जीत लिया है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा जर्मनी के, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया है आपका बिहार, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा भारत, फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, और कब तक यह है लक्ष्य, तो आपका हो जाएगा 2024, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमानित व्यय बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, तो GDP का 2.1%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हो गया है, वह किस पार्टी के नेता थे, तो ये आपका देखेंगे यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के थे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, प्रकाश सिंह बादल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह आदित्य L1 इसरो द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया, तो देखिए ये किया गया 2 सितंबर 2023 को, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज भी हो जाएगा, बहुत लोग सी मारेंगे क्योंकि उस दिन चंद्रमा का लॉन्चिंग हुआ था डेट। चलिए नेक्स्ट, सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, तो ये किया गया ऑपरेशन कावेरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किसे घोषित किया गया, तो ये किया गया आपका हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2023 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो अजय कुमार सूद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये किया गया है यहाँ पे UNCTAD, ठीक है। आपको बता दें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड, यहाँ पे ध्यान देंगे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ध्यान देंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैनग्रोव कक्ष यहाँ पे देखेंगे वन कितना वर्ग किलोमीटर है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 4992 किलोमीटर पर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना, डी। चलिए नेक्स्ट, यूरोपीय संघ EU के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी योजना पेश की है, तो बिल्कुल आपका फिट फॉर 55, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट, भारत का नया संसद भवन
में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो देखिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, 28 मई 2023 को निर्मित जो था संसद का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और आपको बता दें कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा जो है मोर पर बनाया गया है, तो मोर आपका राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। और वही राज्यसभा की बात करें तो इसका आंतरिक हिस्सा जो है कमल है, तो राज्यसभा का क्या है तो कमल है, ये कमल पे आधारित है। और संसद के परिसर में जो है ना वो वृक्ष है, किसका है तो बरगद का वृक्ष है। तो ध्यान देंगे आप इस क्वेश्चन के अनुसार आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये है संसद, यहाँ पे लोकसभा है, ठीक है, और ये राज्यसभा है। तो लोकसभा जो बना है यहाँ पे संसद में, तो आपको बता दें कि लोकसभा के जो आंतरिक हिस्सा में पक्षी, यहाँ पे अंदर में मोर है और प्रांगण में दिया गया है बरगद का पेड़। तो ध्यान देंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 कुल 4 लोगों को दिया गया, इसमें कितने भारतीय शामिल हैं? तो एक आपका यहाँ हो जाएगा, एक भारतीय, और वो आपको बता दें कि आर रब्बीकनन जो थे वो भारतीय थे, आर रब्बीकनन, इनको मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका इटली में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों आपका तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया? यूएई आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत करी? तो ये किया है आपका उड़ीसा सरकार ने, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष देश कौन है? तो सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट, भौतिक भूगोल के जनक निम्न में से किन्हें माना जाता है? तो देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज होंगे अगर आपको बता दें कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है भौतिकी भूगोल के जनक, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा पोलोडोनियन। ठीक है, वही अगर क्वेश्चन कहता कि सांस्कृतिक भूगोल के जनक तो आपका हो जाता कार्ल ओ सावर, ये सांस्कृतिक भूगोल के जनक थे। और अगर व्यवस्थित भूगोल के जनक बोलते तो वो होते इरास्टोस्थेनिज। ठीक है, और अगर सिर्फ भूगोल के जनक पूछा जाता तो होता हिकेटियस। तो ठीक है, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए बेरिंग सागर जो है, यहाँ पे बेरिंग आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेरिंग, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो हाइग्रोफाइट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे सूची एक को 2 से मिलाना है, तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। अयाला का हो जाएगा आपका, ठीक है, फ्रांस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद सामून है, शामून दे रखा है, तो शामून का हो जाएगा आपका ईरान। उसके बाद है ट्रेमोंटन आपका हो जाएगा मध्य यूरोप। उसके बाद सुखोवे हो जाएगा रूस एवं कजाकिस्तान। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कौन सी खान सोने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये होमेस्टक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रसिद्ध वेलिंगटन द्वीप जो है किस झील में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा बेम्बनाद झील, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वतन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो ये आपका होता है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगर सिर्फ पूछता कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो आपको मेघालय में होता है, गारो खासी जयंतिया, वहाँ पे पहाड़ी एक चेरापूंजी जगह है, वहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 1937, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था लखनऊ में। ठीक है, और लखनऊ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट,
2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स निवास नहीं करती है? तो देखिए हरियाणा और पंजाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं होते। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 96 आप देख लेंगे, आपका हो जाएगा 295, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन, बाकी 4 क्वेश्चन मैथ के हैं, तो यहाँ पे हमने इस सेट को पूरा कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट